नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी का है और हो सकता है वो घरेलू भक्त भी हों। तो उन्होंने बोला कि कोई नेगेटिव शक्ति आती है, मतलब आत्मा परमात्मा। तो अगर मान लो देवी देवता की बजाय, यानी कि देवी देवता ना भी हो, कईयों पे कम होते हैं, तो वो कह रहे थे कि दुर्गा माता वगैरह की किसी की पूजा करें, मतलब तो क्या नेगेटिव आत्मा जो है घरों में आना कम हो जाती है क्या, जैसे प्रभाव होता है कई बार, ऐसे वो बता रहे थे। तो इसके लिए ये है कि कई बार लोग ऐसी जगह भी रहते हैं कि जैसे पेड़ ज़्यादा होते हैं, तो उधर उस तरीके की चीज़ें उनको महसूस होती है कि हो सकती हैं ऐसा। तो इसमें जो आप पूछ रहे हैं दुर्गा माता जो बता रहे हैं कि इस तरीके से, तो इसको मतलब आप उस तरीके से ना मानें। कहने का मतलब कि ये ना नहीं कर सकती, क्योंकि असली जो तंत्र की मालकिन है यही है, इनके रूप अलग हैं। सही बात तो ये है। इन देवी देवताओं की तुलना में जो शेरा वाली कहते हैं आजकल, कोई दुर्गा कहते हैं, ये अलग शक्ति है और ये किसी भी तंत्र को काटने की पूरी ताकत रखती हैं। यानी कि तंत्र इनसे ही शुरू, इन पे ही ख़त्म, मान लें आप। तो उन्हीं में से एक देवी बताता हूँ जो कि आपको हैंड टू हैंड प्रभाव देंगी फायदे का। तो और उसमें आपको ज़्यादा मतलब सात्विक करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने कोई मान लो मीट मच्छी भी खा रखा है, इस तरीके का कोई आम जो मुर्गी वगैरह इस तरीके की चीज़ें भी खा रखी हैं, और खासी खाली वो जो चीज़ है उससे बचना होता है। इसमें भी जो इस्लाम में बयान है उस चीज़ को अगर आप करके करेंगे तो नुकसान होगा। इसमें कोई भी देवी होगी उसमें नुकसान हो जाएगा ज़्यादातर। तो ये है कामाख्या देवी। और कामाख्या देवी की शक्ति इतनी प्रेजेंट है कि अगर आपको लगता है आपके घर में तंत्र मंत्र या कोई आत्मा आती है, नेगेटिव आत्मा किसी तरीके की, मतलब महसूस होती है बीच बीच में, और बीमार होते हैं आप, वो ऐसे पता लगता है कि आप बीमार होने लग जाएंगे धीरे धीरे, या कोई पर्दा हिलेगा या कुछ हिलेगा, कई बार कोई चीज़ खटकेगी, ऐसे ऐसा होता है। और कई बार अलग तरीके की उसमें बदबू आएगी, दुर्गंध आ जाएगी घर में आपके, थोड़ी देर कभी खुशबू आएगी, तो इससे पहचान में आता है कि हाँ कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर के आसपास है, ऐसा होता है। तो उससे पहचाना जाता है कि हाँ नेगेटिव शक्ति है। तो और जैसे कई लोगों ने कुत्ते वगैरह पाले होते हैं, तो वो कुत्ता भौंकेगा उस टाइम ज़्यादा, तो समझ लो कि हाँ नेगेटिव शक्ति आसपास बिल्कुल 100% है। ये भी करके देखा हुआ भारी हो गए, जिन घरों में कुत्ते हैं उनमें देखा है कि वो कुत्ते फिर भौंकने लग जाते हैं अगर नेगेटिव शक्ति आसपास आएगी या वो घूम रही होगी, तो ये बिल्कुल पैटेंट बात है। तो उससे पता लग जाता है कि हाँ इस समय नेगेटिव शक्ति आपके घर में, अगर आपने कुत्ता वगैरह पाल रखा है तो वो बता देगा। मतलब पालतू जो ऐसे रखते हैं घरों में, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। ये भी बिल्कुल प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, आप आजमा के भी देख सकते हैं इसको, बिल्कुल असली बात मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। तो उसी में ये बात बता रहा हूँ, जो कामाख्या देवी हैं, अगर इनका जिस तरीके से आपने नवरात्रों में पूजा पाठ करते हैं, बर्तन वगैरह सा लेके, वो कुंड लेके, हवन कुंड वगैरह लेके, किसी भी तरीके का, तो उसको लेके आप अगर पूजा करते हैं, मतलब आम की लकड़ी वगैरह, या आजकल फैंसी कंडे भी मिलते हैं उस तरीके के लेके, और उनके अच्छी तरह बैठ के, आसन होना चाहिए। उसमें आपको भक्ताई की ज़रूरत नहीं कि आप भक्त हो, कुछ हो, गुरु हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, तो आप कर सकते हैं। उसमें आम आदमी करता है उनको, पर क्योंकि देवी की पूजा करने में श्रद्धा भक्ति देखी जाती है, ना कि ये जो करते हैं इस तरीके की भक्तावल की ज़रूरत नहीं होती उसमें, इसलिए। तो उसमें आप श्रद्धा आपका चलता और विश्वास, तो उसमें आप देखेंगे पूजा पाठ करते रहेंगे कामाख्या माता की। और कामाख्या माता की पूजा में जो है जो ज़रूरी चीज़ है, जो मीठा पान वगैरह होता है, जायफल वगैरह, नींबू वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, इसके बिना है ही नहीं पूजा उनकी। तो इलायची वगैरह, छोटी बड़ी इलायची जो होती है, ये सारी चलती हैं उसके अंदर। और बाकी मेवा मिष्ठान जो आजकल मिल जाता है, 10-5 रुपए का भी मिल जाता है, वो उस तरीके का होना चाहिए। तो अगर कुछ और ना हो सके तो और उसमें आप जैसे पूजा करेंगे अपने घर में, और प्रसाद वगैरह कुछ नहीं है तो बतासे ही आप चढ़ाएं, 5 बतासे, 7 बतासे, जो भी आपसे चढ़ जाए, मतलब मिठाई अवेलेबल ना हो तब की बात भी है। पर उसमें शराब आपको ज़रूर चाहिए, चाहे क्वार्टर हो आपके पास, अद्धा नहीं होना चाहिए। किसी भी पूजा में अद्धा नहीं रखना चाहिए, या तो बोतल हो और या फिर क्वार्टर। तो ज़्यादातर पुराने लोग क्वार्टर रखा करते, क्वार्टर का मतलब जो, मतलब आधे में से आधा होता है वो। हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि ताकि लोगों को पता लगे। तो पुराने लोग उसको 5 जगह कुल्हड़ रखते थे, तो 5 देवता नाम से, पाँचों देवता हो गए, वो रख दिया करते थे उसमें। इसी तरीके से कामू कामाख्या की में भी रखते हैं कि 5 वीर जो होते हैं उनके नाम से रखे जाते हैं। तो इसलिए तो उन 5 वीरों के भी 5 वीर इस तरीके से चलते चले जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं वो। तो उनकी वो होती है, तो उसमें से ही चढ़ाई जाती है असल में उन्हें। ऐसा नहीं कि उसमें से बोतल में से आप चढ़ा देंगे तो वो झूठी मानी जाती है, एक को चढ़ा दी तो, इसलिए वो अलग अलग कुल्हड़ रख लिए जाते हैं।
तो उसमें आप करेंगे और जायफल वगैरह जो भी आपके पास है उसको आप उतार के अपने सर से, अगर आपको दिक्कत भी है आप देखेंगे, कमाल देखें इसका, उतार के और उसमें जलाते जाएंगे इस तरीके से। और जिंद दाना, मसान दाना, चुड़ैल दाना, इस तरीके के जो है उसमें माता कामाख्या का नाम लेके आप उसमें डालते जाएंगे अपने सरों पे से, शरीर पे से। कई बार आपने देखा होगा कि हाथ पैरों में दर्द होता है, मतलब किसी दिल में भी दर्द महसूस होता है कई बार, तो वो नेगेटिव शक्ति की वजह से कई बार होता है, आम आदमी को भी। तो जहाँ पर भी वो दिक्कत हो रही हो उस तरीके से उस पर से छुआते हुए उसमें डालते जाएं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब इस तरीके जोड़े में नहीं डालेंगे आप, 1, 3, 5 इस तरीके के उस गणित में करेंगे, मंत्र पढ़ के अपना जो भी हो, चाहे कामाख्या माता का कोई भी आपके पास हो, तो उससे करके देखें, आपको बहुत आराम आएगा। और रात के बाद जो आप पूजा करेंगे, अगर एक बार में कई बार नहीं होता तो शनिवार के शनिवार आप करेंगे तो देखेंगे कि कभी ना कभी आपको दिखाई देगी कि नेगेटिव शक्ति को माता भस्म कर रही है। मतलब चाहे वो छाया रूप में आपको बत्ती जैसी चमकती दिखेंगी आपके घर में, जैसे जुगनू होते हैं कि वो जुगनू आ रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, वो कहने का मतलब जैसे पटाखा सा हो रहा है उनका, तो आप समझ जाएं कि जो झिलमिल झिलमिल हो रही है वो नेगेटिव शक्ति है। और ये भी एक प्रेतनी टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि बंगाल खंड में इसी तरीके की एक चीज़ है जो कि ऐसे दिखाई देती हैं आत्माएं, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जब आप सोएंगे सपने में तो आपको इस तरीके से दिखेंगे, मतलब बिंदी बिंदी सी चलकनी सी, मान लो जुगनी की तरीके से जल रही बुझ रही है, तो आप समझो कि नेगेटिव शक्ति है और होती हैं। और आप देखेंगे आप कामाख्या का नाम लेते रहेंगे सपने में भी, तो वो मतलब हटती रहेगी चीज़, ये कामाख्या देवी की शक्ति है। तो धन्यवाद, आपकी समझ में आया होगा। ये समझ में जब आएगा जब आप उनके मतलब साधेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इसलिए 5-7 शनिवार करेंगे तो देखेंगे आपके अंदर एक अलग शक्ति प्रकट हो जाएगी कुदरती, कि छोटी मोटी जो नेगेटिव शक्ति आपके घर में होगी वो वैसे ही भाग जाएगी। ये भी होता है, तो इतनी शक्ति है इनमें माताओं में। तो बारी बारी से और माताओं के बारे में बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनें इन वीडियो को, और बहुत काम के हैं ये। और ये इसमें भक्ताई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी श्रद्धा भक्ति और स्वस्थता की बात है। और आसन जरूर होना चाहिए आपके पास, कंबल वगैरह का वो रखें आप, कोई सा भी, चाहे लाल हो चाहे कोई काला हो, किसी तरीके का हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कई लोग हरा रख लेते हैं तो वो इस्लामी पूजा में भी काम आ जाता है, उसमें भी काम आ जाता है ऐसे। पर अधिकतर जो लाल हो, गुलाबी हो, उस तरीके का ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब फुल पूरा लाभ लेने के लिए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो सुना, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।